जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है उसमें सराफा व्यापारियों को एक बड़ी सौगात बजट में मिली है। हमारे साथ में तमाम सराफा व्यापारी खड़े हुए हैं। हमारे साथ में पंकज जी हैं जो सराफा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो सर, किस तरीके से जो बजट पेश हुआ है, आप लोगों को एक सौगात भी दी गई है बजट, तो क्या किस तरीके से ये बजट देखते हैं आप? नहीं, बजट बहुत ही शानदार बजट है। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें सोने चांदी की, तो 12.5% कस्टम ड्यूटी थी, जिससे बहुत ही स्मगलिंग हमारे देश के अंदर बहुत खुल के हो रही थी और हम लोग इससे अनहेल्दी कंपटीशन हम लोग करना पड़ता था। यानी जो लोग स्मगलिंग का सोना जिनको मिल रहा था उसके और एक नंबर सही काम का उनके भाव में फ़र्क होता था। ये भाव में फ़र्क सही करने के लिए सरकार ने 5% कस्टम ड्यूटी कम की है, जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और हम लोग तो इस बार हम लोग ने ज़्यादा डिमांड भी नहीं करी थी, क्योंकि कोरोना था, कोरोना में देश पे इतना बड़ा संकट आया था, सरकार को राजस्व से कमी थी। परंतु हम लोगों ने जो मांग नहीं भी की थी, सरकार हम लोग 1-8% सोच रहे थे कि मांगे, बट सरकार ने 5% कम कर दिया। ये बिल्कुल एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इससे स्मगलिंग वाले माल पे बहुत बड़ी रोक लगेगी और पूरे देश को ये बजट बहुत ज़ोर से भाया है। आज देश का जो सेंसेक्स है, हमारा शेयर बाजार, वो 10 साल के किसी भी वित्त मंत्री के इतिहास में आज बहुत बड़ा शेयर बाजार में उछाल आया है, जो कि 10 सालों में कभी नहीं आया। मतलब आज इतिहास रचा गया है और सभी लोग इस बजट को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। बड़े बुजुर्गों का 75 साल से ऊपर पे इनकम टैक्स हटा दिया गया है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे लोगों को हर तरीके से बजट को सराहा जा रहा है। अब की बार किसी को कहने का मौका नहीं कि हमें ये नहीं मिला या हमें वो नहीं मिला। बहुत बढ़िया लगा। बजट को लेके इस तरह से देखते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी इन्होंने ज्वेलरी में घटाई है, इससे हमारे बाज़ार में ग्राहक आएगा और हमारे व्यापार को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ में हम लोगों का भी उन्नति का रास्ता खुलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आज बजट पेश हुआ है तो किस तरीके का आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या उम्मीदें थी और कुछ एक्स्ट्रा उम्मीदें थी आपको इस बजट से? नहीं, बजट की उम्मीदों के हिसाब से तो बजट अच्छा था। ड्यूटी भी इन्होंने कम करी हुई है, लेकिन इन्होंने जो 2.5% सेस लगाया हुआ है, अब इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ और बिजनेसमैन को झोंक दिया है, क्योंकि इतनी अकाउंटिंग तो करना अभी मुश्किल हो रहा है। अब सेस की अकाउंटिंग, उसके बाद एजुकेशनल टैक्स की अलग से उनको, और ये कृषि के लिए भी एक इन्होंने सेस लगा दिया है, तो वो भी एक अगली प्रॉब्लम है। अभी पूरे नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर देखते हैं कि व्यापारी के लिए कंफर्टेबल होता है या नहीं होता। कोरोना काल था, जिस तरीके से मंदी का दौर था, व्यापार भी ठप रहा, तो आप इस बजट से, जो बजट पेश हुआ है, आप लोगों के हित में भी कई सारी चीज़ें आई हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस बजट? जो कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के पास रुपए और कमाई का साधन ख़त्म हो गया था, इस बजट में जो भी सरकार ने अपनी नीतियां पेश करी हैं, उस हिसाब से जो सोने चांदी का भाव गिरा है, उस भाव को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों के भी भाव नीचे गिरने चाहिए। और अगर भाव गिरते हैं तो जिस हिसाब से लोगों की कमाई कम हुई है, उनको सर्वाइवल में भी आसानी होगी। और जितना स्मगलिंग का और जो 2 नंबर का काम होता था, हर व्यापारी 1 नंबर का काम करना चाहता है। इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी 5% घटाई है, उस हिसाब से ज़्यादातर टर्नओवर व्यापारी 1 नंबर पे कर पाएगा। ये वो व्यापारी हैं, सराफा व्यापारी हैं, जो बजट आने के बाद में खुश हैं, क्योंकि कोविड का एक दौर चल रहा था, एक मंदी का दौर था, व्यापार ठप पड़ा था। इनका ये भी मानना है कि उस पर किसी तरीके की उन्होंने कोई मांग भी नहीं की थी, लेकिन सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को घटा करके एक बहुत राहत सराफा व्यापारियों को यहाँ पर दी गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अनिल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।